हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए क्या आ रहा है, डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। आपके लगभग सभी एस्पेक्ट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी हम सब देखेंगे। ब्लॉकेजेस क्या हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। 14 फरवरी से 14 फरवरी से जो है टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो भी टैरो में इंटरेस्टेड हैं, आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं और उसमें इंटरेस्टेड हैं तो येस, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है, ये क्लासेस जो रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, जूम ऐप के थ्रू रहेंगी। ठीक है, वीक में 2 दिन क्लासेस होंगी, 1 से 1.5 महीने तक की क्लास रहने वाली है ये। और इसमें सिर्फ टैरो ही नहीं आपको सिखाया जाएगा, उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाने वाली हैं। जैसे कि टैरो रेमेडीज़ आपको सिखाई जाएंगी, कैंडल मैजिक आपको इसमें सिखाया जाएगा, और भी बहुत कुछ इसमें है जो आपको सिखाया जाने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप कनेक्टेड फील करते हैं तो येस, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप इंक्वायरीज ले सकते हैं। और इसके अलावा आप कम्युनिटी पोस्ट में जा करके देख सकते हैं, जो मैंने अभी लेटेस्ट पोस्ट डाली है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया गया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो यस, ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ओके, जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे दुआ कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले 15 दिनों के लिए। एंड येस, ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है वो मैसेज आपको किस एरिया में कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज क्या आ रहा है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। नेक्स्ट 15 डेज पाइसेस मीन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, क्या जानने की ज़रूरत है पाइसेस मीन राशि वालों को नेक्स्ट 15 डेज के लिए। Expect powerful change. Oh my God. Okay. Be bold and make the first move. Don't let pride get in your way. Okay. My God. मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आप लोगों की लाइफ में पाइसेस कि कुछ आप नेक्स्ट 15 डेज में ना कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ बड़ा, कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में हो रहा है। ओके, न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जीज है यहाँ पर। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कहने का मतलब कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ बहुत ही पॉजिटिव। बेसिकली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहने वाला है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत ही मतलब क्रिएटिव आप लोग रहने वाले हैं। और जैसे कि आप एक एज अ लीडर आप यहाँ पर ना उभर करके आने वाले हैं। ठीक है, और और आपको बोला जा रहा है कुछ शायद आपने अपने माइंड में कुछ किसी चीज़ को लेकर के, किसी काम को लेकर के, किसी अपने लाइफ के एरिया को लेकर के डिसीजन बनाने का सोचा है, या कुछ करने के बारे में सोचा है, कुछ आपने कह सकते हैं कि आप एक्शंस लेना चाहते हो अपनी लाइफ में बेसिकली। तो आपको बोला जा रहा है, हो सकता है वो जो भी एक्शन या मूवमेंट है आपके लिए
वो उसमें बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि बहादुरी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली। ओके, हो सकता है वो दूसरों के लिए कोई इजी हो, लेकिन आपको उसके लिए बहुत करेज और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि यस आप कर सकते हो, पहली बात तो वो, ठीक है, और आपको वो डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको वो एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा मतलब बिल्कुल ना दिल खोल करके आगे बढ़ो। ओके, और बिल्कुल अपनी बोल्ड एक अवतार में आप टैप इन कर जाओ यहाँ पर, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर डिवाइन जो है आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। जो भी आपके मतलब आपके सपने, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अपने सपनों की तरफ, अपने मतलब जो भी आपने सोचा है जिस तरफ आगे बढ़ने को लेकर के, उस तरफ जैसे कि आप एक्शंस लेते हुए नेक्स्ट 15 डेज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और ये जो है, ये एक्शंस कुछ ऐसे हैं कि शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके के आप एक्शंस लेंगे। ओके, ये एक्शंस उस तरीके के एक्शंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं एनर्जी स्पीक कर पा रही हूँ ना, ये जो चेंज आ रहा है, तो पहली बात तो ये चेंज सबसे पहले आपके अंदर, आपके भीतर आ रहा है। ओके, और जिस वजह से कि आपकी लाइफ में भी आपको वो चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही बोल्ड एनर्जीज में आप यहाँ पर टैप इन करने वाले हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं आपके लिए। बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो भी आप कर रहे हो ना, डेफिनेटली आप अगर आप इस चीज़ को, जैसे इस चीज़ को लेकर के जब आप एक्शन लेते हो, आप कुछ कर लेते हो, तो आपको अच्छा तो डेफिनेटली फील होगा, बहुत ही प्राउड आप फील करोगे कि यस आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है ना, एक वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। बस किसी तरीके के प्राइड में नहीं आना, मतलब अहम की भावना में नहीं आना कि मैंने किया, ठीक है। यस मैं कर सकता हूँ, ये एक पॉजिटिव है, लेकिन मैंने किया, सिर्फ मैं कर सकता हूँ, वो वाली भावना में आपको टैप इन नहीं करना है। ओके, मतलब मैं की भावना में नहीं आना है, इस ऊर्जा से थोड़ा सा बच जाना, ठीक है, बचना है आपको बेसिकली। तो कुछ है यहाँ पर पावरफुल चेंज, पावर की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले ये देखो, ये जो भी पावरफुल चेंज है ना, ये आपके अंदर है और उसकी शाइन फिर बाहर आएगी। देख रहे हो आप, ये अभी जैसे ब्लैक मून है, इसके पीछे वो आपके भीतर वो एक रोशनी है, वो पावर है, ठीक है। और जब आप उस पावर में टैप इन करते हो ना, तो उसकी रोशनी वो बाहर भी बिखरेगी। ओके, किसी के लिए ये किसी रिश्ते को लेकर के भी हो सकता है, या ओके, लेट्स सी मोर आपके लिए कार्ड्स। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। बट एक बात आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ पाइसेस, कि आप लोगों के लिए ना यहाँ पर गाइडेंस बहुत है। इस मौके पर, इस मूवमेंट पर आपके लिए गाइडेंस बहुत है। अब बहुत मतलब ढेर सारी ना डायरेक्ट मैसेजेस, डायरेक्ट गाइडेंस आप ले पा रहे हो यहाँ पर। ओके, और जितना हो सके मुझे ये एनर्जीज बता रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, थैंक यू भोले बाबा। कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब पर मुझे बहुत ही ब्लेस्ड और ब्लेसिंग्स वाली एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है। ओके, थैंक यू भोले बाबा। किस एनर्जीज में रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज स्पाइसेस, किस एनर्जीज में रहेंगे 15 डेज स्पाइसेस? क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, माइंड सेट कैसा रहेगा, माइंड स्पेस में क्या अच्छा रहेगा, माइंड स्पेस कैसा रहेगा स्पाइसेस मीन राशि वालों का नेक्स्ट 15 डेज? लवर्स, डेफिनेटली कुछ है। यहाँ पर डिसीजन की बात हो रही है ना, कि आपके पास हो सकता है चॉइसेस हों, ठीक है, 2 चॉइसेस हो सकते हैं या ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, और बेसिकली डिसीजन बनाना है यहाँ पर आपको। ओके, लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू भोले बाबा। अच्छा, एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पर। पहली बात तो आप बहुत ही ज़्यादा ना
अपने पर तो बहुत फोकस करने वाले हो, अपने पर बहुत काम करने वाले हो, और करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा आप दिखाई दे रहे हो इन नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। अपने लिए खड़े होना, अपने लिए स्टैंड लेना, आपको जो चीज़ पसंद है उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, आप बोल रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, यहाँ पर वो एनर्जीज मुझे बहुत ही डायरेक्ट आ रही है, और बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जीज है आप लोगों की, इंट्यूशन आप लोगों की बहुत हाई रहने वाली है, सेल्फ सेंटर्ड आप रहने वाले हो, और अपने जो लोग आपको इग्नोर करेंगे ना, मतलब आप उनके साथ तो आगे नहीं चलने वाले, मतलब आप क्लियर कट यहाँ पर बोलने वाले हो, मतलब एक होना है ना कि यस आपको अटेंशन चाहिए, और मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कुछ इस तरह के अवतार में आप टैप इन कर रहे हो इस वक्त में। वो एक बोल्ड एनर्जीज है कि आपके आसपास के लोग ना मतलब इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बहुत एप्रिसिएशन आपको मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। फिजिकल फॉर्म में भी मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, हो सकता है कि आप अपना वेट लूज कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पर, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है आपका, जैसे कि फेस पर बहुत ज़्यादा निखार आ रहा है, बहुत मतलब एक होता है ना ग्लो, ग्लो कर रहे हो आप यहाँ पर। ये हो सकता है कि आप मेडिटेशंस करते हो, मतलब वो एनर्जीज भी मुझे वो होता है ना कि वो डिवाइन एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, क्वीन की एनर्जीज, अपने आप को क्वीन समझ रहे हो आप यहाँ पर, अपने आप की अहमियत को समझ रहे हो बेसिकली। अगर पिछले कुछ समय में आपने अपने आप को इग्नोर करा था, अपने नीड्स को इग्नोर करा था, तो ये वक्त नहीं है उनको इग्नोर करने का, आप उनको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, मतलब आप ये समझ रहे हो कि यस वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये मेरी नीड्स हैं, तो ये मेरी प्रायोरिटी है, मुझे इसे कंप्लीट करना है, राइट। तो मतलब ये बहुत ही पैशनेट एनर्जीज है, खासकर वर्क एरिया को लेकर के, अपने करियर वाइज, मतलब करियर ओरिएंटेड एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन दिमाग में कुछ तो है, कहीं तो दो चीज़ें हैं, कहीं तो दो कुछ चल रहा है आपके अंदर, और उन चीज़ों को मतलब बेसिकली अब ये वक्त है जिसे कहते हैं कि डिवाइन भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब वो वक्त है डिसीजन लेने का। यस डेफिनेटली ये कोई लव रिलेशनशिप या कोई रिश्ता हो सकता है, आपका मैरिड लाइफ में हो सकता है कुछ, मतलब आपको जैसे कि डिसीजन यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत ही मतलब एक होता है ना कि बहुत अट्रैक्शन आप लोगों की तरफ, आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना ओके एंजल ऑफ लव की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, मतलब आपके अंदर ना मतलब बहुत अट्रैक्शन एनर्जी बहुत रहेगा, ठीक है। आप आसपास के लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने वाले हो, आपके पार्टनर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड अपने आप को फील करेंगे। मैं कह रही हूँ ना कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलने वाले हैं, ओके। इस वक्त में आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त में ना एंजल ऑफ लव आपके साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ पर ना उनका मैसेज मुझे यहाँ पर क्लियरली मिल रहा है, ओके। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं रिलेशनशिप्स, लव और अदर रिलेशनशिप स्पाइसेस के कैसे रहेंगे, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, पता नहीं क्यों मुझे मेरी एनर्जीज बता रही है कि इसे मैं एडिशनल मैसेज लूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लव के लिए लव निकालूंगी, ओके। मेरी इंट्यूशन नहीं बता रही कि ये लव के लिए मैसेज है, ओके। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं लव लाइफ और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज स्पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताएं लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे स्पाइसेस मीन राशि वालों के। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, मून की एनर्जी से, आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं ना मैं ले रही हूँ साथ साथ पाइसेस, ओके। करियर कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा पाइसेस के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। हेल्थ कैसी रहेगी पाइसेस की। 8 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहे में क्या रहेगा पाइसेस के लिए। स्पिरिचुअलिटी, 9 ऑफ कप्स,
एग्जैक्टली तभी यहाँ पर ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ओके, ब्लॉकेज क्या रह सकता है, चैलेंज क्या रहेगा, ब्लॉकेज चैलेंज क्या रहेगा पाइसेस मीन राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज। मैजिशियन, ओके, ओवरऑल क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज के लिए, भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। ओवरऑल क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज के लिए, ओवरऑल क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। 2 मैसेजेस है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स अगेन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये वक्त ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके माय डियर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये जो वक्त है आप लोग ना मतलब आप लोगों की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइसेस, बिलीव मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेजर चेंज है यहाँ पर आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में। कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं या फिर कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, ये एग्जैक्टली कोई लेडी या फिर कोई पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अभी ये थर्ड पार्टी स्पेसिफिक कोई लेडी या फिर कोई मदर फिगर या फिर कोई भी मतलब जैसे मुझे मदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ ऐसे मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट 15 डेज आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, और मतलब आप लोगों में डिस्टेंस होता होगा, बहुत ही कोल्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको सर्व नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ चल रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। ये उनके लिए मैसेज दे रही हूँ जिनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और आप लोग अपनी लाइफ में कुछ एक मेजर डिसीजन बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ओके, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो आप इतने वक्त से जो सोच रहे हो ना, अब वो करने का वक्त आ गया है। उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर डिसीजन लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और जैसे कि आप लोगों को ना चीट किया गया है, आप लोगों का दिल बहुत बुरी तरीके से दिखाया गया है। ये सिर्फ दिल दुखाने वाली एनर्जीज नहीं है, ये पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना कि मार डालने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कि पूरी तरीके से जैसे कि आप पूरी तरीके से इस रिश्ते में ना मतलब अपना बिल्कुल आप ख़त्म हो चुके हो इस रिश्ते में, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आप जो आपको डिवाइन, ये जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये थॉट मेरे माइंड, ये थॉट आ रहा है मुझे, तो ये खुद से आपके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको बेसिकली बार बार वो चीज़, वो एक्शन लेने के बारे में ना डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है। बार बार वो थॉट आपके माइंड में लेकर के आया जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि उस तरफ आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ओके, और ये रिश्ता आप सर्व नहीं करते हो, तो मतलब आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है। तो प्लीज़ इससे बाहर आइए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पर आपको एक बोल्ड एनर्जीज में टैप इन करके एक जिसे कहते हैं कि पहला वो अपनी तरफ से वो एक मूव आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसी में ही सफ़र करते रहोगे। होप आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे हों। ओके, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। तो यस, आपको कहने का मतलब है कि आपको वो डिसीजन यहाँ पर बनाना है, और वो पावर, वो ऊर्जा ना आपको इन 15 दिनों में आपको वो दी जा रही है। तो उस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं रहना है जो सिचुएशन, जो पर्सन, जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाकी दूसरे जो लोग हैं, क्योंकि सभी की एनर्जीज तो बेसिकली ऐसी नहीं रहेगी ना, ठीक है ना। तो ये जनरल रीडिंग है। तो माइंड ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना पाइसेस, आप लोगों को थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ना कुछ एक दूसरे से मतलब, एक तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डिस्टेंस थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ, डिस्टेंस में रह रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, और बहुत ही कोल्ड फीलिंग मुझे एक रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत बिल्कुल अलग थलग यहाँ पर मुझे आप लोग नज़र आ रहे हो लव रिलेशनशिप में। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ है आपके बीच में इन नेक्स्ट 15 डेज में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
ठीक है। अभी ये आप लोगों का माइंडसेट हो सकता है ऐसा, ठीक है, आप लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो सकती है, या फिर कोई पास्ट की कोई चीज़ आप लोगों के बीच में टैप इन कर रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। ओके, आप दोनों में से कोई एक पर्सन काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। हो सकता है आप दोनों भी हों, लेकिन कोई एक पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, जिस वजह से कि रिलेशनशिप बहुत कोल्ड जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। आप लोगों का फोकस ना पूरा बिल्कुल अपने करियर पर है, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोग अपने करियर में भी कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ सीखने के बारे में सोच रहे हैं, तो पूरा फोकस ना आप लोगों का वहाँ है, जिस वजह से कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, ये थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक थर्ड सिचुएशन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व रहेगा नेक्स्ट 15 डेज में, कोई थर्ड इशू रहेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, जिस वजह से कि आपका रिलेशनशिप जो है थोड़े से डिस्टर्ब चलेंगे, ठीक है। अभी वो कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एग्जैक्टली परिवार का कोई मेंबर बीच में आ सकता है, उस वजह से प्रॉब्लम हो, करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। तो कहने का मतलब इस वजह से आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस टाइम पीरियड को संभल करके चलिए, ठीक है, अपने आप को बस पॉजिटिव रखिए। नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप इस टाइम को किसी तरीके से यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि शांति से आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। जो एक अच्छे रिलेशनशिप में है, मैं यहाँ पर उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, जो एक अच्छे रिलेशनशिप में है, आप लोगों को थोड़ा सा ना ठहराव के साथ इस समय को रिलेशनशिप में यहाँ पर निकालना है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट आपके करियर में यहाँ पर देखा जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि डेफिनेटली आप कुछ यहाँ पर नया सीख रहे हो, कुछ सीखने की एनर्जीज, कुछ न्यू स्टार्ट करने की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे कि मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो अभी, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप मतलब आप ऑलरेडी किसी करियर में हो, लेकिन यहाँ पर कुछ आप नया ऐड कर रहे हो, ठीक है। आप बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि बहुत आपके अंदर वो ऊर्जा है कि यस मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे बल पर कुछ करना है, वो एनर्जीज मुझे नजर आ रही है लेडीज के लिए खासकर, और जो मेल्स हैं मैं उनकी भी एनर्जीज यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ कि आप कुछ जो भी काम कर रहे हो ना, आप बेसिकली अपने में, आई एम सो सॉरी मेरे ना कैमरा आज सेट नहीं लग रहा है, ओके। तो बेसिकली कुछ आप या तो अपने ही काम में कुछ नया ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है, कुछ नया सीख रहे हो, या फिर कुछ एक नई शुरुआत आप कर रहे हो। मतलब पूरी तरीके से ना यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैजिशियन की भी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जैसे कि पूरा फोकस आपका ना आपके करियर पर है, उस चीज़ पर है जो चीज़ आप शुरू करना चाहते हो, ठीक है, जिस वजह से कि आप रिलेशनशिप में तो बिल्कुल नहीं दे रहे हो। मतलब ये 15 दिन जो है रिलेशनशिप वाइज नहीं दिखाई दे रहे मुझे, ये सिर्फ आपके दिखाई दे रहे हैं कि करियर वाइज बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड चल रहा है, करियर ओरिएंटेड है, और ऐसा हो रहा है कि जो भी करियर वाइज भी जो आप कर रहे हो ना, नई एक शुरुआत, कोई डील या फिर कुछ नया सीखना, जो भी आप कर रहे हो उसके फ्रूट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब आपका पूरा फोकस ना अभी वहीं पर है ये नेक्स्ट 15 डेज, ओके। और यहाँ पर अगर बात की जाए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर के यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इमोशनली आप यहाँ पर डिस्टर्ब रहोगे, ओके। फिजिकली मुझे यहाँ पर ज़्यादा इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इमोशनली मुझे यहाँ पर मेंटली आप डिस्टर्ब होते हुए थोड़ा दिखाई दे रहे हो। क्यों डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो? रिश्तों को लेकर के इशू रिश्ते ही हैं, ठीक है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके अदर रिश्ते हों, ठीक है, उनको लेकर के डिस्टर्ब होना, ठीक है, उनको लेकर के डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, उनको लेकर के जिसे कहते हैं ना कि मतलब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप ही की तरफ से ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से कि आप ऐसे हो रहे हो, ठीक है, कि आप अपने आप को अकेला अकेला फील कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो रिश्ते हैं, ये मेरा प्यार है या फिर जो मेरे रिश्ते हैं वो मुझे पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे इस मोमेंट पर, ठीक है, मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहे। वो तो डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा है अपने रिश्तों को लेकर के, और जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ना वो चीज़ की कमी है, उस खुशी की कमी है रिश्तों को लेकर के, ठीक है।
तो मेंटल डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर आप होते हुए दिखाई दे रहे हो। फिजिकली देखिए, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो तो डेफिनेटली फिजिकली आपकी उस वक्त पर जो है एनर्जीज लो होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो लड़की है ना अगर इमोशनली डिस्टर्ब्ड भी है तो भी ये कहाँ देख रही है, उधर स्टार्स की तरफ, ठीक है, कि यस एक होप है। ओके, अभी ये होप क्या है आपकी, आपका ये जो आपकी जो करियर लाइफ है, ठीक है, या फिर जो भी आप अपने करियर वाइज आप कुछ करना चाहते हो, या फिर जो भी कोई नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, उस तरफ आपकी होप पूरी है, ठीक है। तो उसको लेकर के थोड़ा जिसे कहते हैं कि अपने आप को चीयर अप करना, अपने आप को खोलना, वो एनर्जीज मुझे आप लोगों की ये नेक्स्ट 15 डेज में दिखाई दे रही है। यस, आप डिस्टर्ब हो रहे हो रिश्तों में, लेकिन आप अपने आप को खड़ा भी कर रहे हो, वो कोई एक होप भी है, या तो उस रिश्ते को ठीक होने की होप है, या फिर करियर में कुछ जो नया कर रहे हो उसकी होप है, या फिर जो भी एक नया स्टार्ट आप ले रहे हो, ठीक है, जो एक नया एक्शन ले रहे हो, उस तरफ की एक होप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस वक्त में आपको डिवाइन ढेर सारी, जैसे कहते हैं ना कि गाइडेंस, सिंक्रोनिसिटीज, आप कह सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज में कि आपके साथ कोइंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। आपको लगेगा ऐसा कि यस ये कोइंसिडेंस है, लेकिन वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो डिवाइन ही आपकी तरफ लेकर के आ रहे हैं। आप राइट वक्त, मतलब राइट समय पर राइट जगह पर होगे, राइट मैसेज सुन रहे होगे, और राइट ही मैसेज को रिसीव, राइट ही गाइडेंस को रिसीव कर रहे होगे, ठीक है। तो बस आपको अपनी ही इंट्यूशन से मतलब कनेक्टेड रहना है और उस चीज़ को रिसीव करना है। ओके, स्पिरिचुअलिटी की अगर यहाँ पर बात की जाए, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। देखिए स्पिरिचुअली अगर मैं बात करूँ ना, तो आप लोग यहाँ पर, आप लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ओके, और यहाँ पर मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है कि आप लोग जैसे कि ना जो भी कुछ स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हो, जो लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको उस जो भी काम आप कर रहे हो ना, उसके फ्रूट्स आपको 15 दिन में ये नेक्स्ट देखने को यहाँ पर मिलेंगे विद द 9 ऑफ कप्स। कुछ आपका ड्रीम था, मतलब ड्रीम इन द सेंस कुछ जो भी आप जिस चीज़ पर फोकस करके आप आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने चक्रास को हील कर रहे थे, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहती हूँ, आप चक्रास को हील कर रहे थे, तो वो चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखोगे, आप अपने अंदर फील करोगे, आप अपने आसपास फील करोगे, वो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। मेडिटेशन कर रहे हो तो वो एक होता है ना कि अचीव करना, कि हाँ मैं डीप डाउन जा पाऊँ, मैं वो डीप मेडिटेशन कर पाऊँ, तो वो एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ कि वो आप करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ओके, लेकिन थोड़ा सा ना ये जब ये एनर्जीज मुझे आप लोगों की पता है क्या मिल रही है पाइसेस की, जब सब कुछ अच्छा होने लगता है ना, तो आप जैसे सब चीज़ आपकी स्पिरिचुअलिटी में या फिर आपकी लाइफ में जब बिल्कुल सही चीज़ें चल रही होती हैं, तो आप थोड़ा सा ना केयरलेस हो जाते हो। तो डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ केयरलेस नहीं होना है, जो चीज़ आप जिस तरीके से कर रहे हो उसी तरीके से आपको करते रहना है, वही एफर्ट्स आपको डालते रहने हैं। अगर आपने किसी मुकाम को अगर पा लिया है, ठीक है, किसी मुकाम को अगर आपने पा लिया है, तो आपको अपने आप को लूज नहीं करने देना है, ठीक है, अपने ऊर्जा को लूज नहीं कर देना है, या फिर जो भी आप रूटीन में हो उस रूटीन में चेंजेस नहीं ले आने हैं, ठीक है, कि ठीक है आज नहीं तो अब इतने वक्त से हम कर ही रहे हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं, वो एक जो कंसिस्टेंट आप रह रहे हो ना, उसी से ही आपको आगे बढ़ना है, उसको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रही है। ओके, यहाँ पर जो आपके लिए ब्लॉकेज या चैलेंज की अगर बात करें, मैजिशियन का कार्ड है। देखिए मैजिशियन का कार्ड क्या बताता है, जादूगर की एनर्जीज है, पावर की एनर्जीज है, इंटेलिजेंस की एनर्जीज, आपके माइंड की एनर्जीज है, ठीक है। आपका माइंड ही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, जितना आप अपने मेंटेलिटी पर काम करोगे, उतने ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये वक्त जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, पहली बात तो ये बहुत ही पावरफुल कोई चेंज आपकी लाइफ में है, और इस वक्त में आपको जो है ना अपने माइंड को बेसिकली बहुत स्ट्रांग करके अपनी लाइफ में चलना है, ठीक है। आपको इस वक्त में एक्स्ट्रा अवेयर होने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा अवेयर किस चीज़ के लिए, कि मेरे माइंड में इस समय क्या चल रहा है, क्या मैं लोअर वाइब्रेशंस में हूँ,
क्या मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, क्या मैं पुरानी बातों को या पुरानी चीज़ों को मैच कर रहा हूँ प्रेजेंट में, तो वो काम आपको नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ें आपके प्रेजेंट मोमेंट पर इफेक्ट करेंगी। तो उस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसी ही चीज़ों को अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर जो गिरा था ना, ये यही बता रहा है कि चीज़ें प्रोसेस स्लो ही रहेगा आप लोगों का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भागा दौड़ी मच रही है या बहुत ही स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बेहतरी हो रही है, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट हो रही है। तो अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना है, ठीक है, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना है, पेशेंस लेकर के आना है, अपने अंदर ग्राउंडेड रहना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है अपने आप को, और धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। और एक बात बता दूं, जो भी आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हो, ये पाइसेस आपके लिए है, चाहे वो करियर को लेकर के है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के है, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना माय डियर, उस तरफ आगे बढ़ो, उस तरफ एक्शंस लो, ये वक्त है उस तरफ आगे बढ़ने का। जितना हो सके, जितना पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वक्त ना बार बार नहीं आता है, ठीक है। अगेन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कुछ लोगों के लिए, कुछ पाइसेस के लिए ये जो भी चेंजेस हैं एक्सेप्टेबल नहीं कहूँगी, मतलब आपके लिए जैसे कि बहुत मुश्किल है, कुछ है जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, डायरेक्टली आपको वो मैसेज दे रही है, पर आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि डर रहे हो, मतलब उस तरफ डर इन द सेंस कुछ बंदिश में हो, ठीक है। अभी ये बंदिश कुछ भी हो सकती है, परिवार का बोझ या परिवार का कुछ, मतलब फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फिर ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी चीज़ की, मतलब कुछ भी ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये वक्त है अब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का, ये वक्त है अपने दिमाग से ये जो आपने ये डर बिठा रखा है ना कि नहीं ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता या नहीं ले सकती हूँ, अब उस चीज़ को ब्रेक करने का और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, क्योंकि ये पर्सन देख रहे हो, ये लिटरली ये आगे बढ़ने की बात है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, सक्सेस की तरफ, ठीक है। जैसे कि मुझे देखो, ये है एक बंधा हुआ इंसान, ठीक है, ये बंधी हुई एनर्जीज है, ब्लॉक्ड एनर्जीज है। आपको बोला जा रहा है जो भी चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही है ना, उन बेड़ियों को तोड़ करके आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है, वहाँ से बाहर आने की ज़रूरत है। डेफिनेटली अभी कुछ लोगों के लिए ना ये बेड़ियाँ जो हैं उनका कंफर्ट जोन बन चुका है, लेकिन ये आप ही के अंदर वो पावर है कि आप अब खुद से वो एक डिसीजन बना सकते हैं और यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज है, ये आपको यहाँ पर वो मौका दिया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए वो सर्कमस्टांसेस जो है वो है डिवाइन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाओ। डेफिनेटली चलिए देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। एंजल्स आपको नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइसेस के लिए एंजल्स नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या मैसेज है इन द नियर फ्यूचर। अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आपने पूछा है तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। देखिए आपकी यहाँ पर ना आपकी लाइफ में रोमांस भी आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू एनर्जीज है, कुछ लोगों के लिए न्यू एनर्जीज उनके लिए है जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी अपने एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, लेकिन यहाँ मैं कह रही हूँ ना कि थोड़े से इश्यूज हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आप लोगों की सिचुएशन यहाँ पर हील होगी। तो ये वक्त को थोड़ा सा जो है संभल करके अंडरस्टैंडिंग से निकालने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आपको लगती है या फिर कुछ इश्यूज आपको बीच में लगते हैं अपने रिलेशनशिप के बीच में नेक्स्ट 15 डेज में, तो थोड़ा सा ना यहाँ पर बातचीत करके उन चीज़ों को हल करने की कोशिश कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बेसिकली इस वक्त पर ना आपको खासकर रिलेशनशिप को लेकर के, जो एक अच्छे रिलेशनशिप में है, आपको संभल करके चलने की ज़रूरत है, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि जितना आप खुल करके बात करोगे एक दूसरे से, जितने आप खुल करके अपने इमोशंस को शेयर करोगे, उतनी ही चीज़ें सुलझेंगी आपके बीच में, ना कि खराब होंगी, ओके। और जितना आप इस वक्त में डिस्टेंस में रहोगे कि आपके दिमाग में कोई बात अटकी हुई है, आपके पार्टनर के बीच में कोई बात अटकी हुई है,
और आप लोग उसको क्लियर नहीं कर रहे हो, उतना ही वो एक बैगेज बनता जाएगा आप लोगों के बीच में, वो दूरियों को क्रिएट करता रहेगा। तो जितना हो सके बातचीत से बातों को सुलझाने की कोशिश करें, वो आप लोगों के रिश्ते में यहाँ पर हार्मनी लाएगा, रोमांस लाएगा, चीज़ों को ठीक करेगा, हील करेगा। ओके, थैंक यू भोले बाबा। स्पिरिट की तरफ से फाइनल मैसेज, स्पिरिट आपको क्या बोलना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए? स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज के लिए? स्पिरिट स्पाइसेस मीन राशि वालों को प्लीज़ गाइड कीजिए। क्रिएशन, सॉल एक्सप्रेशन, समथिंग न्यू। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ है यहाँ पर, किसी नई कोई नई शुरुआत या कुछ नई चीज़ का जन्म मुझे यहाँ पर लग रहा है। अब आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि बस अब वक्त आ गया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है, अब कुछ नया स्टार्ट करने का वक्त यहाँ पर आ गया है, कुछ नया डिसीजन लेने का वक्त। अब ये डिसीजन लेने का वक्त है, अब ये डिसीजन लेने का वक्त है। इस समय मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी, वो चीज़ें, वो थॉट्स आपके माइंड में बार बार वो आ रहे हैं। तो आपको बस वो देखो, ये देख रहे हो, ये स्पिरिट ही वो थॉट लेकर के आ रही है आपके पास, ये थॉट है आपके, ठीक है ना। स्पिरिट ही वो थॉट लेकर के आ रही है, बस आपको उस तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। डाउट्स में मत आओ, ठीक है। एंड येस, अटैचमेंट्स हैं तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ बांध रहा है आपको, ठीक है, कुछ बांध रहा है आपको, कुछ आपको इल्यूजन्स में लेकर के जा रहा है, कुछ आपको कंफ्यूज कर रहा है, कुछ आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आपको खुल करके जीने नहीं दे रहा, आपको खुल करके अपनी पोटेंशियल में आने नहीं दे रहा। उस चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपकी लाइफ में क्या चीज़ है वो। ओके, एसेंडेंट मास्टर्स आपके साथ हैं यहाँ पर, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि ये नेक्स्ट 15 डेज तो, और जिसे कहते हैं कि आपको बहुत ढेर मैसेजेस यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके, तो प्लीज़ उन मैसेजेस को रिसीव कीजिए और उन्हें रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए अपनी सिचुएशन के थ्रू, और कोइंसिडेंस मत समझिएगा उन्हें, क्योंकि ये चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं है, आपकी लाइफ में की जा रही है, आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ उस एनर्जीज को लेने की कोशिश कीजिए। तो येस स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वाकई में आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और दोबारा से एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड है, आपकी इंट्यूशन अगर आपको बताती है कि येस आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी चाहिए, आप इस तरफ खींचे चले आते हो, ठीक है, कि येस मैं भी टैरो कार्ड सीख सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए ये कोर्स। और उसके लिए जो है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, और कम्युनिटी पोस्ट पर जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।